दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती की। पिछले हफ्ते सूचना मिली। ये जो सूचना है ये 28 अगस्त की है। फर्जी तरीके से कोर्ट में नौकरी हासिल करने वाले 6 बर्खास्त। संभल में बायोमेट्रिक मिलान न होने पर खुला राज, दर्ज कराई गई रिपोर्ट। इसी प्रकार से इसके पहले भी एक भर्ती आई थी जिसमें बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट में भर्ती हो गए थे छात्र जिनको टाइपिंग नहीं आती थी, तो उनकी भी जांच हुई थी। उसके बाद में ये जो दूसरी भर्ती, जो पिछली भर्ती हुई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी चयनित हो गए जो संदिग्ध थे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि फर्जी तरीके से भर्ती होकर चंदौसी जिला न्यायालय में नियुक्ति पाने वाले 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला जज ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही जिला जज के न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ चंदौसी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 20 मई को न्यायाधीशों की प्रशासनिक समिति बनाई गई। समिति ने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी होने व अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिपोर्ट जिला जज को भेज दी है। इसमें बताया कि कुछ अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल जजशिप संभल पर बायोमेट्रिक सूचना ही उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके की जो जांच है वो बहुत सारे जिलों में हो रही है। किसी में 10, किसी में 6, किसी में 15, इस तरीके से बहुत सारे छात्र पकड़े जा रहे हैं। अभी आप 28 तारीख की सूचना देख रहे थे और ये जो सूचना है वो 5 तारीख की है, 5 सितंबर यानी कल की। हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी भर्ती में फर्जीवाड़ा 11 पर होगा केस, और ये जो सूचना वो सहारनपुर की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिसंबर 2022 में हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों द्वारा पाई नौकरी का भंडाफोड़ हो गया है। दस्तावेज सत्यापन में उनके फर्जी होने का प्रमाण मिला है। इसी के आधार पर सहारनपुर जिला जज ने सख्त कदम उठाते हुए 11 अभ्यर्थियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक मधुकर शर्मा की ओर से इन अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रिपोर्ट थाने को भेज दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन सहारनपुर दीवानी कचहरी में चल रहा था। सत्यापन में 11 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। 8 ने कागजात फर्जी होने की गलती भी स्वीकार कर ली है, जबकि बलवीर सिंह आधार कार्ड लाने का बहाना बना करके रफू चक्कर हो गया। उच्च न्यायालय के पोर्टल पर जांच में उपलब्ध बायोमेट्रिक सूची से मिलान करने पर यह पाया गया कि इन अभ्यर्थियों और बायोमेट्रिक सूची में फोटो अलग-अलग हैं। बहुत अच्छी बात है कि न्यायालय ने आखिरकार संज्ञान में लिया, क्योंकि हाईकोर्ट की भर्तियों में बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं धांधली को लेकर के। अगली सूचना उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की है। लिखा, परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का होगा चयन। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना है, और इसके लिए भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में 2469 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। प्रक्रिया में 12 से 15 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन विद्यार्थियों को 1 अंक की राहत प्रदान की गई थी, और उन विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 29वें दिन भी ये विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश के आधार पर इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की। पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले ही 153 अभ्यर्थी कर दिए गए बाहर। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद यूपीएससी ने निरस्त कर दिए अभ्यर्थन। 26 सितंबर से यह परीक्षा होनी है, और लिखा है कि 153 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभ्यर्थियों के निरस्तीकरण के विरुद्ध 12 सितंबर को शाम 5 बजे तक या इससे पूर्व प्रत्यावेदन देने का मौका दिया गया है। आयोग ने विज्ञापन की शर्तें पूरा न करने के कारण 153 अभ्यर्थन निरस्त कर दिए हैं। आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार 84 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल प्राविधिक सहायक भूतत्व एवं भूतत्व खनिक्रम निदेशालय पद के लिए सफल हुए थे, लेकिन पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं कर रहे हैं और इनके अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं 37 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित अंतिम तिथि 28 जुलाई 2023 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की थी। इससे विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षणिक अभिलेख संलग्न न होने के कारण 3 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा था कि हम परिणाम के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व अन्य जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से जांच करेंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है, प्रोविजनल अलाउड कर दिया जाता है, उसके बाद में फिर अभ्यर्थी को बाहर करना, फिर नए अभ्यर्थी को मौका देना, उस तरीके में बड़ी समस्या होती है। फिलहाल जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं वे 12 सितंबर को शाम 5 बजे तक या इससे पूर्व पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आयोग के गेट नंबर 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर निरस्तीकरण के विरुद्ध अपनी अपील से संबंधित प्रत्यावेदन उपलब्ध करा सकते हैं। अगली सूचना कल के धरना प्रदर्शन की है। लिखा, प्राथमिक में मौका देने पर अड़े बीएड के अभ्यर्थी, रोजगार अधिकार की उठाई आवाज। संयुक्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रोजगार की मांग को लेकर के पत्थर गिरजाघर के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया और कहा कि रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों व रोजगार संकट हल करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है।
आंदोलन का नेतृत्व मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचान व युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और सीएम को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार के लिए विधेयक लाने, केंद्र सरकार एवं राज्यों में रिक्त पड़े पदों को पारदर्शिता के साथ भरने, आउटसोर्सिंग संविदा व्यवस्था को खत्म करने, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, बिजली, कोयला, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाने एवं प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों को पूरा करने आदि की मांग की। यहाँ पर बीएड के लिए भी बालसन चौराहे पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर के भी सूचनाएं, और ये देख सकते हैं कल काफी संख्या में विद्यार्थी एकत्रित हुए थे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था और लिखा, प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रीधारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंप दिया और उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध किया। महापंचायत में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे और समर्थन दिया। मोर्चा के पंकज पांडे और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। वहीं पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में सूचना है। शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 28 अगस्त वाले केस में, और उसका ऑर्डर 4 सितंबर को आया था, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा कि बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा है। ये देखिए कि जो ऑर्डर 11 अगस्त को दिया गया है उसके हिसाब से निर्णय लेगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इन विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया है और ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, केवल अपेक्षा की है। उसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है, इस वजह से हम कोई भी आदेश नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कोई आदेश नहीं दिया, केवल अपेक्षा जताई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। वहीं पर यहाँ के अधिकारियों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है। रवि भूषण सचिव है बीपीएससी के, उन्होंने कहा इसके बाद में ही कोई निर्णय होगा, तो अभी कोई भी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। बीपीएससी की ये जो परीक्षा हुई है उसमें अगर बीएड के छात्रों की बात करें तो इसमें 3,90,000 बीएड डिग्रीधारी हैं। पीसीएसजे एपीओ, यहाँ पर छात्रों का यह कहना है कि हाल ही में जो पीसीएसजे का परिणाम आया है उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहले से चयनित हैं एपीओ के पद पर, तो वो एपीओ तो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो पीसीएसजे को ही ज्वाइन करेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए एपीओ की अब वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए जल्दी से। ये देखिए लिखा है, उन्हें एपीओ परीक्षा 2022 की प्रतीक्षा सूची जारी करके भरा जाए। अभ्यर्थियों ने आयोग को दोनों परीक्षाओं में चयनितों की सूची भी छात्रों ने दी, पूरी लिस्ट भी छात्रों ने उपलब्ध कराई। चूंकि ये दोनों भर्तियां लगभग एक साथ ही हुई थी, एपीओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें 69 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, 69 में 24 चले गए, तो बहुत सारे जो पद हैं 24 पद रिक्त हो गए। तो सिंगल कैडर की ये भर्ती है और इसमें अगर लोक सेवा आयोग चाहे तो प्रतीक्षा सूची निकाल भी सकती है और निकालना भी चाहिए। हालांकि लोक सेवा आयोग सामान्यतः ऐसा करता नहीं है, लेकिन ऐसा करने से विद्यार्थियों का भी फायदा होगा, लोक सेवा आयोग और सरकार का भी फायदा होगा। बार बार भर्ती कराने से ये बच जाएंगे। विश्व कप क्रिकेट की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। लिखा है 6 खिलाड़ियों पर दांव लगाया गया है और बहुत सारे जो दिग्गज वो इस बार नहीं दिखेंगे, जैसे धोनी और शिखर धवन इत्यादि। यहाँ पर की जो टीम बनाई गई है आप लोग देख सकते हैं। बल्लेबाज रहेंगे शुभमान गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर केएल राहुल, ईशान किशन, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर। गेंदबाज रहेंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ये सब गायब रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल शिक्षक दिवस मनाया गया और यहाँ पर जो पीसीएसजी में जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनको सम्मानित किया गया, आप लोग देख सकते हैं। अंतिम सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। लिखा है आयोग ने निदेशालय को भेजी एलटी ग्रेड चयनितों की नियुक्ति की संस्तुति। लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के बाद उनकी फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को नियुक्ति की संस्तुति के लिए भेज दी गई है। मंगलवार को कुछ विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे। कल शाम की वीडियो में कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर नई शिक्षक भर्ती जो एलटी ग्रेड की है उसका क्या हुआ, तो उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है और सभी लोगों को पता है कि उसमें थोड़ा सा आयरता विवाद है और बहुत जल्द आपका विज्ञापन जारी होगा। कल कुछ जो विद्यार्थी गए थे वो विद्यार्थी ये जो देख रहे हैं, मैंने आप लोगों से यही जानकारी दी थी कि वो पुरानी भर्ती को लेकर के गए थे। बाकी ये जो आप देख सकते हैं जो नीचे सूचना लिखी हुई है इसके बारे में तो सभी को जानकारी पहले से ही है और जब आयरता विवाद समाप्त हो जाएगा तो उसके बारे में सबसे पहले सूचना मेरे चैनल के द्वारा ही आप लोगों को प्रदान की जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो आपके काम का हो। एक भी सूचना तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।